चलो, आज हम देखते हैं प्रकाश पाइप कंपनी को। इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या बिजनेस है इसका, क्या इसकी फाउंडेशन रही और कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहले जो प्रकाश पाइप की बात करें तो ये पीवीसी पाइप बनाती है और फिटिंग का सामान बनाती है और पैकेजिंग प्रोडक्ट। ये इसके दो सेगमेंट हैं प्रकाश पाइप के। पहला सेगमेंट ये है कि पीवीसी पाइप बनाती है और दूसरा सेगमेंट है कि जो पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। तो आगे डिटेल में और बात करेंगे क्या क्या है। और ये जो कंपनी है वो 2017 में 2017 में फाउंड हुई थी। और फाउंड कैसे हुई थी, जो प्रकाश इंडस्ट्री जो इसकी पेरेंट कंपनी है उससे इसके बिजनेस को डीमर्ज किया गया था। और जब प्रकाश इंडस्ट्रीज से डीमर्ज किया प्रकाश पाइप को तो 1:8 के रेशियो में प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर मिले थे। यानी कि एक प्रकाश पाइप का शेयर मिला था यदि कोई बंदा 8 शेयर प्रकाश इंडस्ट्रीज के होल्ड कर रहा है तो। अच्छा, इसको लिस्ट कब किया गया था प्रकाश इंडस्ट्रीज को, तो स्टॉक एक्सचेंज पर 2019 में इसको लिस्ट किया गया था। प्रकाश इंडस्ट्रीज को प्रकाश पाइप को, सॉरी, प्रकाश इंडस्ट्रीज तो पहले से ही लिस्टेड कंपनी है जो कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के जो बिजनेस है उसको अलग किया गया प्रकाश इंडस्ट्रीज से, जो कि प्रकाश पाइप को दिया गया था। यदि हम पीवीसी पाइप की बात करते हैं तो जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है पाइप में कौन कौन सी, पीवीसी है, एसडब्ल्यूआर है, प्लम्बिंग है, कॉलम है, कैसिंग है और सीपीवीसी पाइप। ये सारी पाइप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हम इनके जो ये सारी पाइप को कैसे बनती है, क्या है इसके वो है, तो क्या इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज है, वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, पीवीसी फिटिंग की बात करें हम, फिटिंग के सामान की, तो ये भी पीवीसी यूपीसी पाइप जो कि कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम इनके पैकेजिंग प्रोडक्ट की बात करें तो पैकेजिंग प्रोडक्ट में ये पैकेजिंग लेमिनेट्स बनाते हैं, प्री फैब्रिकेटेड पाउचेज बनाते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे पाउचेज आते हैं जो कि आगे और हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं। और प्रिंटिंग इंक बनाते हैं और रोटोग्रेवर और सिलेंडर बनाते हैं। ये जो रोटोग्रेवर सिलेंडर है ये यूज किया जाता है प्रिंटिंग मटेरियल, जैसे कि कोई आप देखते होंगे हल्दीराम की चिप्स है तो उस पर प्रिंट करने के लिए इस सिलेंडर का यूज किया जाता है। इंक को इसमें डाल दिया जाता है और इंक को डालने के बाद में हर एक पॉलीथिन पे इसका प्रिंटिंग के लिए सिलेंडर का यूज किया जाता है। और ब्लॉन पी फिल्म्स ये पैकेजिंग प्रोडक्ट का इनका मटेरियल है या प्रोडक्ट हैं जो ये बनाते हैं। यदि हम कंपनी का बात करें तो कंपनी के पास में क्लाइंट बेस है, बड़े बढ़िया क्लाइंट है पैकेजिंग प्रोडक्ट में, जैसे कि हल्दीराम है, बेबीनो है, एवल्स है, बीकाजी है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू के लिए लिस्टेड किए गए हैं। अगर इनके इसके प्लांट की बात करें तो वो काशीपुर उत्तराखंड में प्लांट है जो कि 60 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और करीब करीब इसके 50% एरिया में प्लांटेशन है। अगर हम इसके कंपनी की डीलर की बात करें तो इस कंपनी के पास में 500 प्लस डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर को कवर करते हैं। अच्छा, कंपनी का जो फोकस है ना वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो रॉ मटेरियल है वो भी कंपनी फोकस ये है कि वो अपना खुद का बनाए, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे है जो कि ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देगा, जैसे कि प्रिंटिंग इंक है, प्रिंटिंग सिलेंडर्स हैं, एक्सेट्रा। इन पर फोकस है कंपनी का बनाने के लिए कि जब ये पैकेजिंग प्रोडक्ट भी खुद ही बना रहे हैं तो उस पर उसको जो प्रिंटिंग करने के लिए इंक चाहिए होती है वो भी ये खुद ही बना रहे हैं। और कैसे प्रिंटिंग की जाती है उसके लिए जो मशीन चाहिए होती है वो भी ये खुद ही बना रहे हैं सिलेंडर्स के थ्रू। अच्छा, अब जो कंपनी है वो आल्सो फोकसिंग ऑन द सीपीवीसी पाइप। अभी जो पीवीसी पाइप बना रही है वो कंपनी, लेकिन ये सीपीवीसी पाइप पे भी काफी फोकस कर रही है जो कि सी बेटर देन यूपी पीवीसी पाइप है। हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे कौन सी पाइप बनाती है। चलो, तो हम ये पीवीसी पाइप क्या होती हैं, तो पीवीसी पाइप जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो इनका केमिकल इनमें डलता है, जो कि मटेरियल जो पीवीसी पाइप यूज की जाती हैं प्लम्बिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और वेरियस इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस के लिए इनको यूज किया जाता है। इनका फायदा क्या है कि ज्यादा दिन चलती हैं, रेजिस्टेंस को मतलब जंग रोधी होती हैं, लाइट वेट होती हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें, अच्छा, इनका मटेरियल क्या यूज होता है पीवीसी पाइप बनाने के लिए, पॉलीवेलेंट क्लोराइड सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर, ये जो है वो मटेरियल यूज होता है।
अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इस पाइप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट वेट होती है, जंग रोधी होती है, लंबी चलती है, स्मूथ इंटीरियर सरफेस होता है और चीफ होती है, मतलब खरीद सकता है आदमी। अच्छा, इस पाइप का यूजेस कहाँ पे है? प्लम्बिंग में है, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इरिगेशन सिस्टम में है, कृषि की सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट में है, वेंटिलेशन सिस्टम में है और इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एप्लीकेशन के अंदर भी इसका यूज है। अब पीवीसी फिटिंग की बात करते हैं, तो पीवीसी फिटिंग में ये क्या क्या बनाते हैं? एल्बो, और जो कि एल्बो बनाते हैं कि एक पाइप को दूसरी पाइप में जोड़ने के लिए, टी बनाते हैं, कपलिंग बनाते हैं, रिड्यूसर बनाते हैं, कैप बनाते हैं, अडेप्टर बनाते हैं और बॉल बनाते हैं पीवीसी पाइप के फिटिंग के लिए। तो ये होती है पीवीसी पाइप। ये एक बेसिक आइडिया है जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का एंड यूज क्या है, और जो प्रोडक्ट बना रही है पीवीसी पाइप वो कहाँ का यूज होता है, क्या क्या उसके एप्लीकेशन है। तो इस वजह से ये भी जानना जरूरी हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि सीपीवीसी पाइप। सीपीवीसी पाइप का जो मेटेरियल होता है वो होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनल क्लोराइड। ये इनके मटेरियल यूज होता है, जो कि क्लोरीन, जो पीवीसी पाइप में क्लोरीन इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, क्लोरीनेटेड। तो उससे ये सीपीवीसी पाइप बन जाती है। यदि हम मटेरियल जैसे अभी डिस्कस किया, थेरोपेटिक पॉलीमर विद एडिशनल क्लोरीन कंटेंट कंपेयर टू पीवीसी। जो हम पीवीसी में अभी देखा हमने कि भाई पॉलीमर क्लोराइड मिलाते हैं, तो उसमें एडिशनल थेरोपेटिक पॉलीमर और बना देते हैं, तो जिससे वो सीपीवीसी पाइप बन जाती है। तो अब इसकी सीपीवीसी पाइप की यदि हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो ये क्या होता है? हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। ये 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री से और 93 सेंटीग्रेड, मतलब इतने हाई टेम्परेचर को ये एडजस्ट कर सकती है, कि मतलब सहन कर सकती है। और ये हॉट वाटर को, जहाँ पे हॉट वाटर सप्लाई होता है वहां पे इस पाइप का यूज किया जाता है। और ये जंगरोधी होती है, सेम लाइक पीवीसी। केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्मूथ इंटरनल फेस होता है, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ होता है। जो कि जो मेन होता है ना इसका, कि भाई जो टेम्परेचर को, हीट को ज्यादा एब्जॉर्व कर सकती है ये। अच्छा, सीपीवीसी और पीवीसी में देखें तो उनका डिफरेंस देखें तो टेम्परेचर टॉलरेंस का है, जो कि सीपीवीसी ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है। कॉस्ट की बात करें तो सीपीवीसी महंगी है। कलर की बात करें तो सीपीवीसी पाइप जो होती है वो क्रीम कलर की होती है और पीवीसी पाइप मोस्टली व्हाइट कलर की होती है। अच्छा, हम यूजेस की बात करें तो जहाँ पे हम हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे सीपीवीसी पाइप यूज होती है। इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम के लिए भी, स्पेशली ट्रांसपोर्टिंग, जो केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पर सीपीवीसी पाइप यूज होती है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भी सीपीवीसी पाइप यूज होती है। एचवैक सिस्टम के लिए भी सीपीवीसी पाइप यूज होती है। अब हम देखते हैं और जो तीसरी पाइप का जो टाइप है एसडब्ल्यूआर पाइप। एसडब्ल्यूआर पाइप जो होती है जो सोल वेस्ट एंड रेन वाटर को निकालने के लिए यूज की जाती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सोल की, जैसे सिस्टम्स टू कैरी द सोल, जैसे कि टॉयलेट के थ्रू, जो वॉशरूम है वहाँ पे एनएसडब्ल्यूआर पाइप का यूज किया जाता है। वेस्ट के थ्रू, जैसे कि फ्रॉम सिंक, शावर्स एंड अदर फिक्सर्स, तो वहाँ पे इनका एसडब्ल्यूआर पाइप का यूज किया जाता है। छतों से पानी निकालने के लिए एसडब्ल्यूआर पाइप, जब बरसात होती है तो वहाँ पे भी एसडब्ल्यूआर पाइप का यूज किया जाता है। तो ये टिपिकली मेड हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल, तो जैसे कि अनप्लास्टिसाइड पॉलीमर क्लोराइड में इनके लिए मटेरियल यूपीवीसी और पीवीसी की तरह भी ये भी उसी टाइप से बनती हैं। अगर हम इनके फिक्सर्स की बात करें तो मटेरियल जो टिपिकली जो पीवीसी और यूपीवीसी में यूज होता है वही मटेरियल यूज होता है। लाइट वेट होती है, नॉन कोरोसिव जंगरोधी होती है, स्मूथ इनर सरफेस होता है, लीक प्रूफ होती है और यूवी रेजिस्टेंस होता है, इकोनॉमिकल होता है। अच्छा, इनके टाइप ऑफ एसडब्ल्यूआर की बात करें तो सोल पाइप्स, जो कि टॉयलेट से यूरिनल सोल आउटलेट इनके लिए यूज की जाती हैं। वेस्ट पाइप, वेस्ट वाटर फ्रॉम सिंक, बाथ टब्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, यहाँ से पानी ले जाने के लिए वेस्ट पाइप का यूज होता है। रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर पाइप और डिजाइन टू, जो छतों पर लगाई जाती हैं। कॉमन एप्लीकेशन जो इन पाइप के हैं वो हैं रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एरिया। ये सारे इनके एस डब्ल्यू आर पाइप के
यूजेज हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जा सकता है। अब बात करें इनके यूपीवीसी पाइप क्या, तो अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केमिकल है इनके लिए यूज किया जाता है यूपीवीसी पाइप में। यूपीवीसी पाइप इज एसेंशियली विदाउट द प्लास्टिसाइजिंग ऑफ द केमिकल पीवीसी के, मेकिंग इट ए मोर रिजिड एंड ड्यूरेबल फ्रॉम पीवीसी। जो पीवीसी पाइप बनाते हैं उससे ये मोर ड्यूरेबल ज्यादा चलती है और बढ़िया है अगर हम पीवीसी से कंपेयर करते हैं तो यूपीवीसी को। अगर हम इनका देखते हैं एप्लीकेशन तो ड्यूरेबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लो मेंटेनेंस है, लाइट वेट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉमन एप्लीकेशन ऑफ यूपीवीसी। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इसमें क्योंकि ये आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ यूज होती है, जिससे कि आप बिजनेस को प्रिडिक्ट कर पाओ कि भाई ये किस डायरेक्शन में बिजनेस जाएगा इन फ्यूचर। अगर हम इनके कॉमन एप्लीकेशंस देखें तो वाटर सप्लाई के लिए यूपीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में यूपीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, एरिगेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्ट्स में यूज किया जाता है। अगर हम पीवीसी से कंपेयर करते हैं यूपीवीसी को तो प्लास्टिसाइजर पीवीसी कंटेन प्लास्टिसाइजर दैट मेक इट फिजिबल एंड अनप्लास्टिसाइज एंड दस मोर रिजिड। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। एप्लीकेशन की बात करें तो वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज सिस्टम में, एक्सटर्नल पाइपिंग सिस्टम में यूपीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, जबकि पीवीसी पाइप का कहाँ पे किया जाता है मोस्टली प्लम्बिंग, एरिगेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स में पीवीसी यूज की जाती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो यूपीवीसी मोर स्ट्रॉन्गर देन पीवीसी। तो ये यूपीवीसी पाइप है। तो हमने देखा जाए तो पीवीसी पढ़ा, सीपीवीसी पढ़ा, एसडब्ल्यूआर पढ़ा और यूपीवीसी, ये हमने चार टाइप के पाइप का वो पढ़ा कि भाई ये टाइप के पाइप होते हैं। तो यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि कंपनी का जो वो है कि भाई जो से प्रोडक्ट है वो कहाँ और कितना कैसे कैसे यूज होते हैं। अगर हम आप देखते हैं कि भैया इसकी जो पाइप ये जो बिजनेस है, जो कंपनी है, जो जिस फील्ड में काम करता है, तो वहां पे देखते हैं कि इसका इंडस्ट्री ओवरव्यू कैसा है। तो इंडस्ट्री यदि देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 15% का ग्रोथ इन्होंने FY23 में रजिस्टर्ड किया है, जो कि 24% से थोड़ा कम है। अगर हम इनकी डिमांड की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल है वहाँ से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से डिमांड स्ट्रॉन्ग आ रही है, एरिगेशन हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, सैनिटेशन हुआ, हाउसिंग हुआ, यहाँ से डिमांड काफी अच्छी आ रही है। विच टुगेदर अकाउंट इन जो ये चार इंडस्ट्री हैं जो कि 80% डिमांड को कैटर कर रही हैं। अच्छा, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जैसे जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ये काफी बढ़िया रोल निभा रहा है पाइप इंडस्ट्री को ग्रो करने में। और जो कि अफोर्डेबल हाउस भी काफी कहीं हद तक इसको भी ये भी योगदान दे रहा है। अगर हम इंडस्ट्री एक्सपेंशन की बात करें तो जो इंडस्ट्री एक्सपेंशन है वो सपोर्ट कर रहा है 2.65 ट्रिलियन जो कि रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है FY25 में। तो ये भी काफी इसको बूस्ट देगा। यदि हम जैसे कि रेलवे में जो पाइप्स यूज होंगी वहां पे ये पाइप यूज होंगी, स्मार्ट सिटीज का मिशन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये जो गवर्नमेंट की योजना है ये इस पाइप इंडस्ट्रीज में जो कंपनी काम करती है उनको एक बढ़िया बूस्ट मिलेगा। यदि हम इंडियन पीवीसी पाइप इंडस्ट्री की जो थर्ड कंज्यूकेटिव ईयर में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 से 15% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 2025 फाइनेंशियल ईयर में। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें 24 से और 2030 के बीच की इस इंडस्ट्री की, तो करीब करीब 6% की ग्रोथ हम यहाँ पे अकाउंट कर रहे हैं, मतलब फोरकास्टेड है ये ऑलरेडी। तो ये 6% की ग्रोथ यहाँ पे 24 से लेके 30 में इस पाइप इंडस्ट्री में आने वाली है। अगर इनके वैल्यू की बात करें तो करीब करीब 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $8 बिलियन तो का ये साइज हो जाएगा इंडस्ट्री का। अगर हम एडिशनली जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें वो ये तो था कि पूरे इंडस्ट्री, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें वो 10-12% से ग्रो होने की बात चल रही है 2025 के अंदर मिड टू प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट के लिए। अगर हम पीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करीब करीब 5,000 करोड़
ओवर द नेक्स्ट 2 years एक्सपेंड हो रही है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। कंपनी जो भी इस इंडस्ट्री में काम करती है, वो हर कोई कंपनी अपना कैपेक्स करके उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है, 20 से 25% का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है। अब यदि हम पैक ये तो था जो इंडस्ट्री का था वो पाइप इंडस्ट्री का ओवरव्यू था। अब हम पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री किस तरीके से जाएगी? तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमेबल एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है। तो जिस तरीके से ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट ग्रो करेगा, उसी तरीके से इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। सेम फॉर फार्मास्यूटिकल। तो ये दो मेन प्लेयर हैं इसको ग्रो कराने के लिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री को। अब यदि हम इनके देखें कि भाई कि इनमें ग्रोथ कैसे आएगी, जो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सर्वे ने हाईलाइट किया है कि भैया जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो 3,773 पर मंथ पर पर्सन, ये गांव में इनका एक्सपेंडिचर हो गया है कि भाई एक आदमी 3,773 रुपया एक महीने का इन चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे खर्च कर रहा है गांव में। अगर हम शहर की बात करें तो ये है एवरेज 6,469 रुपये का शहर में। तो भाई ये एफएमसीजी सेक्टर में जो कि ये खाने पीने की चीजों पे खर्च किया जा रहा है। तो बेसिकली ये ही इस पैकेजिंग इंडस्ट्री की डिमांड को बूस्ट अप करेगा, जो कि एफएमसीजी की ग्रोथ होगी वो ही पैकेजिंग डिमांड को, पैकेजिंग इंडस्ट्री की डिमांड को बूस्ट अप करेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, पहला हो गया एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एंड दूसरा हो गया फार्मास्यूटिकल्स, एंड तीसरा हो गया ई कॉमर्स। तो जो ई कॉमर्स में देखा गया है तो वहां भी एक हाईली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही बड़े लेवल पे देखे गए हैं। और ये जो कि एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो 188 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा बाई 2025। तो ये भी एक बढ़िया बूस्टअप देगा पैकेजिंग इंडस्ट्री को। अगर हम इनके ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें तो वो जो प्लास्टिक एक्सपोर्ट है, वो प्लास्टिक एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहती है 25 बिलियन बाई 2025। तो ये भी एक एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ भी एक अच्छा पॉइंट है। और जब इंडियन पैकेजिंग मार्केट जो प्रोजेक्टेड है वो 204 बिलियन डॉलर बाई 2025, जो कि 26% की 26-27% की इस सेल्फ इंडस्ट्री ग्रो की है 2020 से 2025 के बीच में। और जो 2024 से 2028 के बीच में ये एक्सपेंशन किया जा रहा है कि 15 बिलियन डॉलर ओवर द नेक्स्ट 5 years, जो कि करीब करीब 12-13% से इटसेल्फ इंडस्ट्री ग्रो होने की बात हो रही है यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री की। तो ये भी एक बढ़िया वो है ट्रिगर कि भैया पैकेजिंग इंडस्ट्री जब ग्रो 12-13% से हो रही है, तो कोई कंपनी होगी जो 20% से ग्रो करेगी, कोई होगी जितनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उतने से करेगी, कोई 2-4% कम करेगी। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ 12-13% से नेक्स्ट 5 year के लिए ग्रोथ में जा रही है। ये फोरकास्टेड है। अगर आप अपना व्यू बना रहे हैं इसे बाई और सेल करने का, तो पहले अपनी थोरो रिसर्च करें। ये कोई सेल बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर एनालाइजिंग डेटा एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बिजनेस कैसे काम कर रहा है, इसका क्या है। आप बिजनेस की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस की हिस्ट्री की बात करें तो भैया इनका जो वो है प्लांट है वो काशीपुर उत्तराखंड में है। तो पाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग फिटिंग जो पाइप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 60,000 टन पर एनम है, पाइप एंड फिटिंग कैपेसिटी। और इनके जो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द नॉर्थन इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया में टॉप प्लेयर में इसकी गिनती की जाती है। 500 प्लस स्ट्रॉन्ग डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसके पास में। 9,200 टन पर एनम का फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की इसकी प्रोडक्टिविटी है। जो ये पैकेजिंग प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, यदि रिलेट कर पा रहे होंगे तो नमकीन के प्रोडक्ट जो पैक होके आते हैं, चिप्स के प्रोडक्ट हुए, और भी जहाँ पे ये पन्नी देखते हो तो वो ये पैकेजिंग के लिए यही बनाते हैं। तो ये इसका थोड़ा 15% है, Y23 का रेवेन्यू अब गया है, 26% का ROE है, पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू हुआ। अब बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो नेट डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं,
जो कैपेक्स किया है इन्होंने वो इंटरनल किया है, लोन लेके कोई कैपेक्स नहीं किया है। बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट और फोकस ऑन स्टेडी सस्टेनेबल ग्रोथ पे ये फोकस कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग रिकॉग्निशन ऑफ द प्रकाश ब्रांड, जो प्रकाश ग्रुप अपने आप में बड़ा ग्रुप है तो ये उसका फायदा मिल रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ड्रिवन थ्रू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक कम्पिटेटिव एडवांटेज हो सकता है। यदि हम पाइप एंड फिटिंग डिवीजन की बात करें तो इसका जो एक्सपेंडिंग द पाइप रेंज इंस्टॉलिंग इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन्स, तो ये ड्यूरिंग द ईयर डिवीजन स्प्रेड 23% से ग्रो किया है। पीवीसी पाइप जो अंडरलाइंग डिमांड मोमेंटम रियल एस्टेट में आ रहा है, इसका डिमांड एग्रीकल्चर में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, तो ये सारे सेक्टर हैं जहाँ पर ये पीवीसी पाइप की डिमांड आ रही है। तो जो फर्दर जो गवर्नमेंट इसको हेल्प कर रही है, इसको नॉट कम इसको मतलब कंपनी को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को, जैसे कि जल जीवन मिशन हुआ, स्वच्छ भारत अभियान हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग हुई, स्मार्ट सिटीज हुई, तो यहाँ पे ये कंपनी गवर्नमेंट इटसेल्फ ये टेलविंड सेक्टर बन रहा है। यदि हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करें तो जो वॉल्यूम है वो 12,897 मेट्रिक टन जो कि हुआ है 23 में, और 24% का अपसाइड देखने को मिला है। स्ट्रीम लाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और डेवलपिंग कस्टमाइजेशन एंड वैल्यूएशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये जो पैकेजिंग में भी ऐड कर रहे हैं। अब यदि पीवीसी पाइप इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रकाश आप देख रहे हो, भरोसे का प्रतीक, ये इसकी टैगलाइन है। तो यहाँ पे पीवीसी पाइप्स बनाती है, प्लम्बिंग पाइप बनाती है, कॉलम पाइप बनाती है, कैशिंग पाइप बनाती है, पीवीसी फिटिंग बनाती है। अब देखो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने पीवीसी पढ़ लिया, सीपीवीसी पढ़ लिया, यूपीवीसी पढ़ लिया, कैशिंग, तो ये अब आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन अच्छा यहाँ होता है, अच्छा ये इसका एप्लीकेशन तो यहाँ होता है, इसमें तो ये होता है, तो इसका मार्केट साइज इतना हो सकता है, ये मार्केट इतने से ग्रो करेगा। तो ऐसे करके आप रिलेट कर पा रहे होगे, तो इसलिए हमने पहले ये थोड़ा थोड़ा एक बेसिक जानकारी ली थी पाइप सिस्टम के बारे में। ये सीपीवीसी पाइप बनाती है, वाटर टैंक बनाती है, तो ये इनके प्रोडक्ट हैं प्रकाश के। तो अगर हम इनके फुटप्रिंट की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से 27% का रेवेन्यू, हरियाणा से 14% का, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से 4 का, यो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 55% का। तो ये यहाँ से ये रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। तो एक्सपेंशन के लिए इनके पास में बहुत बड़ा स्कोप है। बाकी तो अभी जैसे कि ये 4-5 स्टेट ही है जहाँ पे ये अभी अपना काम करते हैं। अब इनका जो पाइप है प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी पाइप आती हैं, यूपीवीसी पाइप का यूज होता है, कैसिंग पाइप का यूज होता है, कॉलम पाइप का यूज होता है और फिटिंग पाइप का यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में एसडब्ल्यूआर पाइप का यूज होता है, प्लम्बिंग पाइप का यूज होता है, कॉलम पाइप का यूज होता है, सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप और फिटिंग मटेरियल का यूज होता है। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट में सीपीवीसी का यूज होता है, यूपीवीसी का यूज होता है और फिटिंग मटेरियल का यूज होता है। अब इनके फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में जो इनके प्रोडक्ट है वो जैसे कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, लेमिनेट एंड प्री फैब्रिकेटेड पाउचेज। तो ये पाउचेज से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो भी आप देखते हो, हल्दीराम की नमकीन आती है, चिप्स आते हैं या बीकाजी की आती है, तो ये वो वाले पाउचेज होते हैं तो जहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग इंक, अब इन पे अलग अलग जैसे कि ये नाम लिख रहा है, ये नाम लिख रहा है, तो ये वाली इंक भी है ये खुद ही बना रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया बात है। अच्छा, रोटोग्रेवे सिलेंडर के थ्रू इन इंक को जो, या मान लो ये इंक हो गई, अब इंक को इस पे लगाया जाता है, ये जो सिलेंडर है, और वहां पे इनको प्रिंट किया जाता है इस सिलेंडर का यूज करके, इनके ऊपर किसी भी मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग सिलेंडर ये खुद ही बना रहे हैं। और ब्लोन पी फिल्म्स होती हैं, तो ये इनका थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, तो ये भी है। तो ये आईएसओ सर्टिफाइड है, ये कंपनी ने यहाँ पे इन्होंने सर्टिफाइड डिटेल भी दी है। अब जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है उनका यूज कहाँ कहाँ पे है, एफएमसीजी सेक्टर में, जैसे शैम्पू एंड कंडीशनर और सॉफ्ट डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल्स जो पन्नी में पैक होके आता है, टी एंड कॉफी है, जूस एंड ड्रिंक है, एंड कन्फेशनरी है, और
एरोमेटिक ऑयल्स, तो यहाँ पे ये एफएमसीजी सेक्टर में यूज है। एंड फूड की यदि बात करें तो फूड में चिप्स है, बिस्किट है, नूडल्स है, फ्रोजन फूड है, शुगर है, डेयरी प्रोडक्ट है, एंड कैरल्स एंड स्पाइसेस स्पाइसेस हैं, मसाले। तो ये फूड इंडस्ट्री में इनका यूज है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर की बात करें तो मोटर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं, पेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, कंट्रासेप्टिव्स हैं, सीमेंट है एंड अडेसिव है। तो यहाँ पे भी ये पैकेजिंग प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ पे इनका पैकेजिंग प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अब जैसे कि कुछ इनके की क्लाइंट देख लेते हैं, जैसे पतंजलि इनका क्लाइंट है, यूरो क्लाइंट है, अन्नापूर्णा, रुचि सोया है, और एशियन है, डायमंड है, न्यू फ्लावर है, होमोर है आइसक्रीम वाला, और ये गुप्ता जी हैं, हल्दीराम है, बीकाजी है। तो ये इनके क्लाइंट हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लाइंट लिस्ट किए हैं, मिल्क बास्केट भी है। तो और भी इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो इन्होंने कुछ कुछ क्लाइंट को यहाँ पे लिस्ट करके मैंने यहाँ पे डाला है। तो और भी यदि इनके सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इन्होंने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एक इन्वायरमेंट को एक अच्छे कंपनी या अच्छे प्रमोटर सोचते हैं, करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने तो, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत इन्होंने कंपनी को इम्प्लीमेंटेशन किया है इनिशिएटिव टुवर्ड द रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक, रिप्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट, जो कि सोप से जनरेटेड एट द शॉप फ्लोर। तो वहां से इन्होंने इसको रिसाइकलिंग और रिप्रोसेसिंग करने का किया है। 100% रिसाइकलिंग ऑफ द पीवीसी पाइप एंड फिटिंग डिवीजन का ही 100% रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और 100% रिसाइकलिंग ऑफ द ब्लोन पॉलीफिल्म का वेस्टेज को भी ये 100% रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो लेमिनेट वेस्ट प्रोसेसिंग को भी ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो और इनके एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी है, एंड गैस बेस्ड एरोमेटिक फ्लूइड हीटर जीरो है, जो कि जीरो एयर पोल्यूशन देते हैं। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं कंपनी के बारे में, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, तो इस वजह से ये मैंने यहाँ पे लिस्टेड डाउन की। अगर हम इनकी ऑपरेशनल हाईलाइट देखें तो इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 600 प्लस इनके डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 180 प्लस इनके कस्टमर्स हैं पैकेजिंग में, और 700 प्लस एम्प्लॉई हैं। 9,200 मैट्रिक पर एनम का प्रोडक्शन है इनके, मतलब वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है पैकेजिंग प्रोडक्ट में, और 60,000 मैट्रिक टन पर एनम का इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है पीवीसी पाइप में। तो 450 मैट्रिक टन पोस्ट प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल रिप्रोड्यूस किया है इन्होंने। ग्रेटर देन 1,500 मैट्रिक टन इन्होंने पीवीसी प्लास्टिक को वेस्ट का जो है वो रिसाइकल किया है। 6 लाख मिड डे मील इन्होंने दिए हैं, और 30 लाख लीटर वेस्ट जो वाटर है उन्होंने वाटर को रिसाइकिल किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कंपनी के बारे में, जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के बारे में और भाई एयर पोल्यूशन, इन सब के बारे में कंपनी सोच रही है। तो ये प्रमोटर के उस इंटेंशन को बताता है कि भाई ये क्या सोच रहे हैं। तो यदि चेयरमैन की बात करें इनके की, तो मिस्टर वीपी अग्रवाल इनके चेयरमैन है, और एमडी की बात करें तो काना अग्रवाल जी चेयरमैन, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। अगर हम इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो जो कंपनी के पास में ना इन हाउस और ट्रक हैं लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए, तो ये लॉजिस्टिक सिस्टम इनका खुद का है। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आप कह सकते हो कि भैया जो प्लांट है वहां पे पाइप बने और डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के काम ये खुद ही करते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है। और जो ये कंपनी है वो नेक्स्ट फेज में एंटर कर रही है, सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप की मॉडलिंग मशीन को इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। और ये न्यू प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है एसडीपी ड्रम। तो ये भी एक बढ़िया है। और जो विच इज क्रूशियल फॉर द, जो एसडीपी ड्रम कहाँ पे यूज होंगे, फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूजेज है। अच्छा, दूसरा जो है जो एक्सपेंडिंग, जो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन देख रहे हैं ये इसमें पैकेजिंग प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे 36,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ये। अभी करंटली कितना है, 19,200, ऑलमोस्ट डबल। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है वो नेक्स्ट 2 ईयर में आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया मतलब प्ले हो सकता है कि भाई देखते हैं कंपनी परफॉर्म कैसा करेगी, बट
जब एक्सपेंशन हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अच्छा, पीवीसी पाइप एंड की ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो जैसे कि हमने कहा हर घर जल जीवन, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है कंपनी इंडस्ट्री के लिए। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना है, तो ये भी जहाँ पे जब ये करेंगे तो पाइप का यूज होगा ही होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो घर बनेंगे तो रूफटॉप, यहाँ से पानी निकालने के लिए वॉशरूम, लेटरिंग, ये सब यहाँ पे पानी का यूज होगा। तो ये कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी लिस्टेड आउट करना मैंने सही समझा। तो अब यदि हम की ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो ओवरऑल ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब कंपनी के लिए क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं? जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिटेल रिटेल चेन, और शेयर स्मॉलर हाउस एंड न्यूक्लियर फैमिली। आजकल आप देख रहे होंगे जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हर कोई न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ेंगे तो मोर हाउस की डिमांड होगी, तो रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा। तो जब रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा तो उसमें जो पाइपिंग मटेरियल यूज होगा तो वो भी ग्रो ही करेगा। बेटर सेल्फ लाइफ and environmental friendly and recyclable tool for brand building and light weighted and convenient health and hygiene awareness। तो ये सारे इनके की ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए हो सकते हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं, थोड़ा इनके फाइनेंशियल पर नजर डालें। तो जो पिछले 5 साल की इनकी सेल्स ग्रोथ है वो 14% सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ की है। 3 साल की 12% सीएजीआर, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की 1%। लेकिन वहीं पे यदि हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो 5 साल में 26% सीएजीआर से ग्रो किया है, 3 साल में 36% सीएजीआर से, और पिछले 12 महीने में 49% से ग्रो किया है प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट इतना अच्छा किया है तो यहाँ पर शेयर प्राइस को भी रिवॉर्ड मिला है कंपनी के को। तो 5 साल में 53% सीएजीआर से कंपनी का जो प्राइस है वो ग्रो किया है, पिछले 3 साल में 55% से, और पिछले साल 135% से। आरओई की बात करें तो 24% 10 साल का है, 3 साल का 25% है, और पिछले साल का 28% है। मार्केट कैप की बात करें कंपनी के की तो 1450 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 607 रुपए का करंट प्राइस है, हाई 668 है, लो 248 है। डिविडेंड यील्ड 0.38% है, आरओई 27% का है, आरओसी 32% का है, डेट टू इक्विटी 0.11 है। प्रॉफिट ग्रोथ 49%, प्राइस टू बुक 3.98, और सेल्स ग्रोथ हार्डली 1% है। प्रमोटर होल्डिंग 44% की प्रमोटिंग होल्डिंग है, और पैग इसका 0.58 का पैग है। प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 2.08 है। और इनका डिविडेंड पे आउट की बात करें तो डिविडेंड पे आउट मतलब कितने परसेंट ऑफ द प्रॉफिट, 4.8%। और इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 36 का पी इंडस्ट्री का है, और स्टॉक का पी कितने का है, 15 का। तो जब इंडस्ट्री से यदि कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक इज लुकिंग चीप, बट अगेन कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वैल्यूएशन खुद करिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के मेथड अलग अलग होते हैं। हर कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखता है, कोई पी देखता है, कोई प्रॉफिट को ग्रो करके उसके मतलब अलग अलग मेथड है। तो आप क्या यूज करते हैं तो यू नो। अब जब ये हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस का हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया, बिजनेस का हमने मतलब साइज कितना इंडस्ट्री का वो देख लिया, तो अब कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं हर किसी कंपनी के साथ में। तो पहला तो ये जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे ये हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी पहले हैं, जैसे कि एस्ट्रल पाइप है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, तो ये एक हाईली कम्पिटेटिव इंडस्ट्री है। दूसरा, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया तो डायरेक्टली ये इम्पेक्ट हो जाएगी। पीवीसी रेसिन जो पीवीसी रेसिन है जो इसके लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो वो भी एक वोलेटिलिटी है प्राइस में, तो वो भी इसकी कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी। जो कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ ही लिया, जैसे कि एस्टल पाइप है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े कंपटीशन मतलब हाईली कम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, जो कि प्राइस कंपटीशन के चलते थोड़ा इस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आ सकता है। और रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल रिस्क है थोड़ा,
तो रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल रिस्क, जैसे कि आपको पता ही होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात होती है। तो ये भी प्लास्टिक पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कभी लगा दे तो ये डायरेक्ट इस कंपनी की प्रॉफिटेटिव का जो प्रॉफिट है उसको हिट करेगा। और दूसरा जो है वो जो मोर डिपेंडेंस इसका जो इस इंडस्ट्री का है वो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो जो इंडस्ट्री है इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर इन सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो यहाँ भी ये डायरेक्टली इम्पेक्ट हो जाएगी इंडस्ट्री में। और जो इकोनॉमिक एंड मार्केट साइकिल, यदि मार्केट साइकिल ये सिक्लिकल है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर थोड़ा मार्केट साइकिल यदि घूम गई रिवर्स में तो 2-3 साल के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है शेयर प्राइस या शेयर को वापस आने में, या क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट डाउन होगा तो उस हिसाब से शेयर प्राइस भी डाउन हो जाती है। और सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रेशर, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को गंदा तो करता ही है, तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। तो रिस्क जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो मोर फोकस ऑन द रिस्क कंपनी में। यदि आपको पता होना चाहिए कि भाई रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो उस चक्कर में आपको रिस्क को पहले ध्यान में रखना है। तो बाकी तो आप रिस्क आपने एस्टिमेट कर लिए, रिस्क को आपने मिटिगेट कर दिया तो पैसा तो अपने आप बनता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।